तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रण में जयंत और अखिलेश आज लगातार दूसरे दिन भी साथ साथ हैं। कल अखिलेश के लखनऊ से वाया दिल्ली और मुजफ्फरनगर पहुंचने के दौरान जमकर सियासत भी हुई। अखिलेश ने मुजफ्फरनगर में सत्ता पक्ष को भी निशाने पर लिया। यूपी का महादंगल, मुजफ्फरनगर में जयंत अखिलेश का महासंगम। बहुत लोग संशय भी लगा रहे थे संगम होगा कि नहीं, लेकिन हमारा तो संगम पहले ही हो चुका है। लाल टोपी के बाद अखिलेश का लाल पोटरी वाला ऐलान। मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूँ, लाल टोपी और लाल पोटली। ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूँ मैं। 22 की चुनावी जंग में अखिलेश की हुंकार, हेलीकॉप्टर रोकने पर सीधा प्रहार। मैं कई घंटे हेलीकॉप्टर में बैठा था, रिफ्यूल कराना पड़ा, उसके बाद मैं आपके बीच में पहुंचा हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ जिसकी भी कृपा से मैं आपके पास पहुंचा हूँ। ये वही मुजफ्फरनगर की धरती है जिसने 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजे बदल दिए थे और यूपी की गद्दी पर भाजपा का कमल खिला दिया था। अब इसी मुजफ्फरनगर से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने 22 की जंग का बिगुल बजा दिया है। नकारात्मक सोच को हमेशा नकारा है, इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करे। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम करीब 4:30 बजे शुरू हुई, जबकि अखिलेश को मुजफ्फरनगर 1:15 बजे तक पहुंचना था, लेकिन किन्हीं कारणों से अखिलेश का हेलीकॉप्टर दिल्ली में ही फंस गया, वक्त पर उड़ नहीं पाया, जिसको लेकर अखिलेश ने एक ट्वीट किया और भाजपा पर निशाना साधा। इस ट्वीट के बाद अखिलेश ने एक और ट्वीट किया जिसमें अखिलेश ने लिखा, सत्ता का दुरुपयोग हारते हुए लोगों की निशानी है। समाजवादी संघर्ष के इतिहास में ये दिन भी दर्ज होगा। ये उड़ान भरने से ठीक पहले का ट्वीट था। देरी का कारण मुझे नहीं बताया गया। मैं कई घंटे हेलीकॉप्टर में बैठा था, रिफ्यूल कराना पड़ा, उसके बाद मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। पश्चिमी यूपी में इस बार सपा रालोद गठबंधन की भाजपा से सीधी लड़ाई है और मुजफ्फरनगर की धरती से अखिलेश और जयंत ने अपने गठबंधन के रंग को और ज्यादा गाढ़ा कर भाजपा को सीधा जवाब दे दिया है कि ये मजबूती का जोड़ है, इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं। बहुत लोग संशय भी लगा रहे थे संगम होगा कि नहीं, लेकिन हमारा तो संगम पहले ही हो चुका है। हमारा निर्णय ठोस है। उनका न्योता कौन स्वीकार कर रहा है? और सोचो हालात कैसे हैं। देखिए उनके हालात कैसे हैं, उनके सोचो, न्योता देना पड़ रहा है। गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर में सपा और रालोद ने सभी 6 सीटों पर हिंदू उम्मीदवारों को टिकट दिया है। राजनीति के जानकारों की माने तो ये गठबंधन का बड़ा दांव है, क्योंकि 42% मुस्लिम आबादी होने के बाद भी कादिर राणा जैसे नेता सपा में शामिल हो गए, लेकिन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दरअसल सपा और रालोद नहीं चाहते फिर से हिंदू मुसलमान हो और भाजपा को फायदा मिले। यही वजह है कि अखिलेश लगातार अन्न संकल्प के साथ 300 यूनिट फ्री बिजली, 15 दिन में गन्ने का भुगतान और किसानों को मुफ्त सिंचाई जैसे वादे कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने बिजली के क्षेत्र में कहा है कि 300 यूनिट मुफ्त होगी, गन्ने का भुगतान 15 दिन के अंदर होगा और किसान को कभी भी 15 दिन से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या सपा और रालोद का ये गठबंधन वोट ट्रांसफर कर पाएगा, क्योंकि गठबंधन को लेकर अखिलेश का रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा। हालांकि अखिलेश और जयंत को भरोसा है कि इस बार कोई गलती नहीं होगी। गंगा जमुनी संस्कृति को मिल करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, नेगेटिव पॉलिटिक्स को खत्म कर रहे हैं, नकारात्मक पॉलिटिक्स को खत्म कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी आरएलडी मिलकर के
यहाँ सवाल ये नहीं किसको टिकट मिला किसको नहीं मिला, हम दोनों मिलकर के किसानों के हक और सम्मान के लिए लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, लगातार संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या जयंत और अखिलेश की युवा जोड़ी भाजपा के विजय रथ को रोक पाएगी, क्योंकि एक तरफ जयंत और अखिलेश की जोड़ी है तो दूसरी तरफ पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी जैसे महारथी। मतलब लड़ाई एकदम नेक टू नेक है। लेकिन शह और मात के खेल में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसका फैसला 10 मार्च को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।